अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, बारिशों के बाद फाइनली धूप निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर कपड़े जो के डाले हुए थे थोड़े शेड के नीचे करके, वो कपड़ों वाला स्टैंड निकाल के रखा बाहर धूप में और कपड़ों को लगवाई अच्छी खासी धूप, और टॉवल्स भी धोए, धो के उनको भी अच्छे तरीके से धूप लगवा ली। तो गाइज़, आज मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मामा, जब आप व्लॉग बना रही होती हैं या वॉइस ओवर कर रही होती हैं तो उसमें आप बहुत सीरियस बातें करती हैं, तो आप कुछ मजाक भी किया करें, इतनी सीरियस बातें ना किया करें। तो गाइस, ये अभी मेरी थोड़ी सी वीडियो है जिम की, तो ट्रेडमिल करते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो मुझे अपने बेटे की बात पे थोड़ा आया कि वाकई मतलब हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो अभी मैं आपको हंसी वाली एक बात बताती हूँ। हमारे किचन में एक आ गया था, चूहा था, या वो मेल थी या फीमेल थी, लेकिन वो बच्ची थी, चूहे की बच्ची थी वो चूही थी वो। तो मैं बना रही थी अपने लिए और बच्चों के लिए मैगी। तो एक दफ़ा तो वो मेरे पाँव के पास से गुज़री, मैंने चीख मारी, मैं डर गई। उसके बाद वो फिर दोबारा माइक्रोवेव की तार के साथ लटक के नीचे आई। तो जैसे ही वो नीचे आई तो मेरी चीख बड़ी ज़ोर से निकली। जैसे ही मैंने चीखा, वो चूही जो है वो उल्टी हो गई और उसके बाद वो हिली ही नहीं। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब चीखें तो मैंने मारी है, तो चूही को क्या हुआ? बड़ी मुझे हंसी आई। मैंने बच्चे भी मेरी आवाज़ सुन के, चीहों की, वो भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा तो वो भी हैरान हो गए कि मामा, आपने इतनी ज़ोर से चीखा कि वो जो चूही है ना वो शायद मर गई। वाकई मुझे ऐसा लगा कि शायद उसका हार्ट फेल हो गया होगा, छोटी सी तो थी वो। मैं चीख के खुद भी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ रही, कितनी देर, 10-15 मिनट तो मेरी अपनी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ रही चीखने से। तो देख लें, हम इंसान, इतने बड़े बड़े इंसान छोटे छोटे जानवरों से भी डर जाते हैं। अल्लाह ताला बस माफ़ कर दे। तो खैर, वो चूही जो है वो मर गई। अब मुझे ये था कि शुक्र है हमारे किचन में से चूही निकल गई है। मैं आज बड़े बेखौफ हो के यहाँ पे जो बर्तन धो रही हूँ, बड़ी बेखौफ हो के मैं बर्तन धो रही थी। लेकिन बर्तन धोते धोते एक चूही फिर किचन में से निकल आती है। आप यकीन माने कि मैं एकदम से फिर दोबारा डरी हूँ, लेकिन मैंने चीखा नहीं। मैं कमरे में आकर बच्चों को बताया कि बच्चों, एक चूही और है किचन में। तो वो कहते हैं, मामा कोई बात नहीं, एक चीख मारे फिर वो मर जाएगी। तो गाइस, अब मुझे बताएं कि हम उस चूही को कैसे बाहर निकालें। अभी हमारे पास वो एक छोटी सी उसकी है तो सही, वो एक शायद क्या उसको हम बोलेंगे, खिड़की। हाँ, खिड़की मेरे हस्बैंड लेके आए थे। अभी वो जब उठेंगे तो उनको बोलेंगे कि रात को जो है वो किचन में लगाएं, क्योंकि वो हमारे कमरे में भी आ सकती है। बर्तन तो फ़िल वक्त हमें धोने पड़ते हैं, धुले हुए बर्तन भी हमें धो के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और पता नहीं वो कहाँ से आ जाती हैं। मैं बहुत हैरान हूँ। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे तब भी ये चूहे बहुत ज़्यादा होते थे इस घर में। तो खैर, फिर जैसे ही हम लोगों ने घर को थोड़ा सही किया तो उनके उनके आने के चांसेस कम हो गए थे और नहीं आते थे चूहे। लेकिन हमारे साथ वाला एक घर था, वहाँ से बहुत चूहे आते थे मेरे वाले पोर्शन में। खैर, वो घर जो है वो वहाँ किराएदार रहते थे, वो चले गए, फिर उसके बाद नया घर बना उनका। बाकी वहाँ से भी बहुत चूहे आए, फिर हम लोगों ने दवाई डाली, फिर वो कितने चूहे मरे भी। तो हमारी सामने वाली बोलती थी कि आप जब घर में नहीं होते ना तो आपके सहन में चूहे सरेआम फिर रहे होते हैं। तो ये भी एक नहुसत ही है, घर में नहीं होने चाहिए चूहे जो हैं, क्योंकि इनके कितने जरासीम होते हैं, ये बर्तनों के ऊपर से गुज़र जाते हैं। और बाज़ दफ़ा आप बर्तन धो लेते हो, कई दफ़ा आपके माइंड में नहीं भी रहता बर्तन धोना,
मतलब धुले हुए बर्तन को दोबारा धोना। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये किसी भी घर में ना जाएं, क्योंकि ये नुकसान भी करते हैं। और बस अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे हमारे सामान को और हमें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस ये थे बर्तन जो कि मैं चूही के डर से मैं किचन में नहीं जा रही थी। खैर मुझे लगा वो चली गई है, मैं बड़ी बेखौफ हो के बर्तन भी धो रही थी। और माइक्रोवेव गंदा हुआ था, मैंने सोचा इसको भी आज साफ़ कर लेती हूँ। शेल्फ़ साफ़ की, बस चूल्हा साफ़ होने वाला रहता था और चूहे की वजह से, अब छोटी चूही की वजह से मैंने अब वो चूल्हा साफ़ नहीं किया। चूल्हा अब मैं साफ़ करूँगी जब वो खिड़की में आ जाएगा। चूही जो है वो खिड़की में आ जाएगी, फिर मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। और जूसर मशीन को साफ़ किया था। तो बरसात का मौसम है, कोशिश ये किया करें आप कि चीज़ों को हवा लगती रहे, चीज़ों को साफ़ करके रखें, गीला ना रखें। मैंने माइक्रोवेव साफ़ करने के बाद थोड़ी देर उसका मुंह खुला रखा था और थोड़ी देर किचन में मैंने चूल्हा भी जला दिया था कि चलो नमी वगैरह निकल जाए। दरवाज़ा खुला भी छोड़ा था, हवा भी फिर जाएगी और नमी भी निकल जाएगी। मैं कैबिनेट के दरवाज़े खोलना चाहती थी, लेकिन चूहे की वजह से मैंने नहीं खोले। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।